हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। जी, आज हम जो जो पॉइंट्स कवर करेंगे मैं पहले आपको ब्रीफ कर देता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि हाइट क्या होती है ट्रायंगल की, या फिर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल वो क्या होता है। तीनों तरह की ट्रायंगल्स में, लाइक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कैसा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसा होता है। पहले तो इसकी पहचान अच्छे से करेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर इन तीनों तरह की ट्रायंगल्स में कहां कहां बनता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका नाम ऑर्थो सेंटर क्यों है ये भी कवर करेंगे, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं, एक एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट क्या होती है ट्रायंगल की। सबसे पहले मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये देखिए ये ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है इसके सभी एंगल 90 से कम है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, मैं नाम भी लिख देता हूं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब सबसे पहले तो एक नोट कर लीजिए, हाइट बोलें या फिर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल बोलें, सेम है। अब समझना यह है कि हाइट क्या होती है। अच्छा, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी हाइट क्या है, जमीन से लेकर ऊपर तक मेजरमेंट ही करते हैं ना, मेरा कद कितना है, हाइट कितनी है। तो वैसी ट्रायंगल की हाइट, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, यानी कि इसी का कद ही तो मापना है, और करना क्या है। जैसे हम अपनी हाइट नीचे जमीन से खड़े होकर ऊपर तक ऐसे इंची टेप लगा लेते हैं नीचे और हेड तक लेके जाते हैं, तो बिल्कुल सीधा रखते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं करते। क्या कभी ऐसा करते हैं कि ये एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए ये रहा, और इंची टेप आप ऐसे लगा दें यहां से लेके ऐसे, टेढ़ा टेढ़ा नहीं करते ना। कैसे मेजर करते हैं हाइट, आप बिल्कुल ऐसे हेड तक ले जाके ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं। अब ऐसे ऊपर से सीधा रखना और नीचे जमीन का होना, तो ये क्या बताता है, आप बिल्कुल परपेंडिकुलर रखते हो। इतनी समझ सबको है, चाहे किसी ने ज्योमेट्री पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी, वो कहते कि नहीं जी बिल्कुल सीधा रखो इंची टेप, ठीक है। तो वही सीधा रखना एंगल क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तभी तो कहते हैं कि जब भी हाइट बनानी है वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हम बिना मैथ पढ़े एक समझ के साथ भी, एक्सपीरियंस के साथ भी सीख के सीधा रखते हैं, वही काम अब करना है। अब मान लो इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। इस ट्रायंगल की हाइट, जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोल रहे हैं, तो एक बेस डिसाइड करना जरूरी होता है। मान लीजिए ट्रायंगल का मैंने बीसी को क्या ले लिया, बेस ले लिया। बेस का मतलब जमीन समझ लीजिए, जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ी है, टिकी हुई है, राइट। तो इस ट्रायंगल की हाइट में अब ए पॉइंट जो है सबसे ऊपर है, क्योंकि अगर ये जमीन है तो बी और सी तो जमीन पे ही आ रहे हैं। ए पॉइंट सबसे ऊपर है, तो इस ट्रायंगल का कद, ट्रायंगल की हाइट मुझे कैसे पता चलेगी, एक इंची टेप ए पे रखूंगा और सीधा परपेंडिकुलर नीचे जमीन तक, जैसे अपनी हाइट मेजर करते हैं। इसलिए इसकी हाइट बनानी हो, या मैं कहूं कि एल्टीट्यूड मेजर करना हो, तो हम ऐसे एक सीधी लाइन लगाते हैं जो कि क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे भी लिखते हैं जी, एडी हाइट है या एल्टीट्यूड है, और ये बीसी के परपेंडिकुलर है। पॉइंट समझ आया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बना रहे हैं, तो अगला सवाल आता है कि एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड बन सकते हैं। 3 बन सकते हैं। कौन कौन से, देखो ये तो मैंने बीसी को बेस माना था, तो एडी मेरा परपेंडिकुलर था, हाइट थी, एल्टीट्यूड था। अगर मैं ये मान लूं कि जो मेरी जमीन है या ट्रायंगल का बेस है वो कहां टिका हुआ है, एसी पे, तो फिर हाइट क्या होगी। अगर मैंने एसी को बेस बोल दिया ना, तो मतलब एसी जमीन हो गई, अब ग्राउंड हो गया। तो ए और सी तो ग्राउंड पे ही आते हैं, फिर सी बी पॉइंट, ये सामने वाला, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल की हाइट अगर एसी को बेस मानते हैं, तो बेस के सामने वाला वर्टेक्स जो कि बी है, रूल तो यही होता है, जो सामने वाला वर्टेक्स होता है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो।
यानी कि एक मेरे पास AD भी यहां पर एल्टीट्यूड है, BE भी एल्टीट्यूड है, और तीसरा अगर मैं AB को बेस मान लूं तो सामने वाले C वर्टेक्स से भी आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम DEF CF बोलेंगे। तो इस ट्रायंगल में मेरे पास 3 एल्टीट्यूड है, इन तीनों को ही हाइट बोलेंगे ट्रायंगल की, लेकिन डिपेंड करता है बेस कौन सा लिया आपने, क्योंकि इसके बाद जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जो आप बेस लोगे उसी के हिसाब से हाइट लेते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट करवाया हमने। अब ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो कोई बात नहीं, अभी मैं एक और बना रहा हूं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहां मैं एक्यूट लिख देता हूं। प्रॉब्लम कहां आती है, ऑब्ट्यूस में। कई बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। मैं एक बार ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ऐसी, क्योंकि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है उसकी खासियत क्या होती है, उसमें कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है। ऑब्ट्यूस मतलब 90 और 180 के बीच में कोई एंगल। जैसे मान लो ये वाला BF बड़ा एंगल है ना, मैं इसको मान लो 120 बोल दूं तो है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के भी बनेंगे तो 3 एल्टीट्यूड। मैं तीनों के बना के एक बार दिखाता हूं, ट्राई करते हैं। जैसे मान लो AC बेस है, फिर तो आसान है ना, B से सामने की तरफ लाइन बनानी है, दैट्स इट। जो भी यहां परपेंडिकुलर बनेगा, BD यहां पर बन गई मेरी हाइट या फिर एल्टीट्यूड। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है, सारा कुछ हो जाता है, AB बेस होगा मान लो तो भी बात बन जाएगी, C से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो नजदीक रहेगा, जैसे लगभग यहां पर ऐसे हो गया या कुछ भी हो गया, बन जाएगा। या ऊपर की तरफ भी आ सकता है मेजरमेंट करके, बाहर भी आ सकता है। मैं अभी बाहर वाला कंसेप्ट बताता हूं कि बाहर कैसे आ सकता है, क्योंकि ये गलतफहमी नहीं रखनी कि जो एल्टीट्यूड है वो हमेशा ट्रायंगल के जो है वो अंदर ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने मान लो BC को बेस लिया, क्योंकि एल्टीट्यूड तो पूरा 90 डिग्री एंगल बनाएगा तभी बात बनती है ना। अब यहां भी, अब जब मैं BC को बेस लूंगा तो होगा क्या, अगर BC बेस है तो B और C दोनों जो पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स है नीचे, ये दोनों जमीन पे आ रहे हैं। हाइट तो ऊपर वाला A पॉइंट ही बताएगा। अब हमने तो भाई साहब पढ़ा कि हाइट तो बिल्कुल सीधी होती है ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे सीधी लेके आने के लिए तो ये तो फिर ऐसे आएगी, ये देखो ये हाइट आ रही, तो नीचे से इस जमीन को भी एक्सटेंड कर दो कि जमीन और ये 90 डिग्री बनाने चाहिए। तो अब आप गौर से देखो, यहां पे जो AE है, हाइट जो है कहां आ रही है, ट्रायंगल के बाहर आ रही है। हाइट ट्रायंगल के बाहर आ रही है, और यही पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि यार हाइट बाहर कैसे आ गई, ट्रायंगल तो अंदर है। नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हाइट जो है बाहर आ सकती है, आ भी रही है, आपके सामने हमने बना के भी दिखा दी है। और पता है ये जो मैंने पहले BC का बनाया था ना, वो अंदर की तरफ बनेगी नहीं वहां पे। मैं उसको अगर करेक्ट करूं तो आप इसको भी अगर देखोगे ना, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे, तो यहां से C पॉइंट का परपेंडिकुलर बन सकता है बाहर वाली साइड, बनेगा कहीं बाहर ही, बाहर बनेगा। जैसे बेस अगर AB है, C पॉइंट से AB पे परपेंडिकुलर बनाना है, अंदर पॉसिबल नहीं है, बन नहीं रहा, तो वो बनेगा फिर वो भी इस तरफ ही कहीं। हो सकता है ये ऐसे आ रहा है, ये बाहर वाली साइड बन जाए, तो हाइट बाहर आ सकती है। मैंने तभी पहले ये वाला BC का बताया था कि पहले ये क्लियर करूंगा तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हाइट बाहर आ सकती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट है वो तीनों ही अंदर रहती है। समझ आ रहा है। अब तीसरी कौन सी थी हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो हाइट्स आपके पास वैसे ही रहती हैं। जैसे मान लो अगर मैं BC को बेस लूं
तो फिर ये वाली ए बी हाइट है। क्यों हाइट है? ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां आसान हो जाता है। बी सी बेस है तो ए बी हाइट, अगर ए बी को बेस मान लो तो बी सी हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और अगर मैं ए सी को बेस मानूं इधर वाले को, तो सामने से ऐसे 90 डिग्री एंगल, तब बी डी हाइट बनती है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो, यानी 3-3 हाइट्स बन जाती हैं, 3-3 एल्टीट्यूड, डिपेंड करता है बेस पे, डिपेंड करता है ट्रायंगल पे, ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं हम। अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। किसकी बात करते हैं? ऑर्थो सेंटर की। अब ऑर्थो वर्ड जो है ना, ऑर्थो वर्ड, इसका मतलब ही 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो जहां परपेंडिकुलर्स मिलते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जैसे ये देखो ये इसमें मेरे पास तीनों परपेंडिकुलर्स, तीनों हाइट्स या तीनों एल्टीट्यूड्स बोलें कहां मिल रहे हैं? यहां पे, ओ पॉइंट पे। तो ये जो ओ पॉइंट है ऊपर लिखा ही हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं जी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ओ पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। अब एक पॉइंट नोट किया आपने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर है? इनसाइड द ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां आ रहा है? ट्रायंगल के बीच में आ रहा है। दोनों दो ट्रायंगल्स और पड़ी थी ना हमने, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आपने नोट किया था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड्स हैं दो तो बाहर ही आ रहे थे, एक अंदर आ रहा था। अगर उन तीनों को एक्सटेंड करेंगे ना, वो ट्रायंगल के अंदर मिलेंगे ही नहीं। अब आप बना के देखना उसको, ट्रायंगल के अंदर नहीं मिलेंगे, तो फिर कहां मिलेंगे? वो ट्रायंगल के बाहर मिलेंगे। यानी कि ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल में कहां बनता है जी? आउटसाइड द ट्रायंगल। ये मैं लिख रहा हूं ताकि हर कोई पढ़े और उसको दिमाग में रखे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर बनता है, क्योंकि दो दो एल्टीट्यूड तो बाहर की तरफ जा रहे थे, तीसरे को भी पीछे एक्सटेंड करते तो बाहर मिलता। और तीसरी ट्रायंगल कौन सी थी हमारे पास? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनता है जी? वो बनता है बिल्कुल 90 डिग्री वाली जगह पर, जहां 90 डिग्री एंगल ऑलरेडी बन रहा है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल थी ना मेरी, ये वाली एबीसी, तो ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट जो है वर्टेक्स, इसी को ही ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। मैं ये इसको लिख रहा हूं, बी पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। बी पॉइंट को ऑर्थो सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? जहां एल्टीट्यूड्स मिले, जहां हाइट मिले। तो हमने यही तो बोला था कि ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी हाइट भी ली, बी सी भी हाइट ली, तीसरी हाइट हमने ली ये सामने वाली। तो ये तीनों हाइट्स कहां मिल रही हैं? बी पॉइंट पे मिल रही हैं, इसलिए बी पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। राइट। तो आज जो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया हमने, ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कंफ्यूजन होती हैं। तो याद रखना, एल्टीट्यूड 3 बनते हैं ट्रायंगल में, किसी भी तरह की ट्रायंगल हो, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल के अंदर ही मिलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल वाले वर्टेक्स को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो होती है उसमें ट्रायंगल के बाहर मिलते हैं तीनों एल्टीट्यूड्स। वो आप, मैंने कहा था ड्रा करके देखना एक बार, वो ट्रायंगल के बाहर ही मिलेंगे, अंदर नहीं मिलेंगे। स्केल वगैरह लेके प्रॉपर 90 डिग्री एंगल्स बनाना ताकि किसी तरह की गलती ना हो। आई होप आज का कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।